Hello everyone, welcome back to my YouTube channel English Seekho by Susila Chauhan. So guys, how are you and what are you doing now? I hope so you will be fit and fine and doing anything great. So guys, जैसा कि आप जानते हैं हम कर रहे हैं अपना वॉइस वाला टॉपिक और उसमें मैंने आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, फ्यूचर इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कंप्लीट करा दिया है। आप में से जिन लोगों ने भी अगर मेरी लास्ट वीडियोस नहीं देखी है तो प्लीज़ चैनल पर विजिट करके आप उनको कंप्लीट देख सकते हैं। और आज मैं कराने वाली हूँ आपको पास्ट परफेक्ट टेंस। तो देखिए जो पास्ट परफेक्ट टेंस है उसमें सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि इसमें हम कौन सी वर्ब का यूज़ करते हैं और कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो जो आपका पास्ट परफेक्ट टेंस होता है उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं हैड, ठीक है। और जो वर्ब इसमें यूज़ होती है वो होती है थर्ड फॉर्म। अब इसी को हमें क्या करना है, पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। तो पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या अप्लाई करना पड़ेगा इसमें कि जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो नो चेंज रहेगी, ठीक है। मतलब इसके साथ में ऐड करना है, ये तो रहेगी रहेगी, इसके साथ में कुछ और भी प्लस करना है, वो मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी। और जो वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो नो चेंज है, ठीक है। तो देखिए फॉर्मेट देख लेते हैं सबसे पहले सिंपल सेंटेंस का। तो जो सिंपल सेंटेंस का फॉर्मेट है किसका, आपका एक्टिव वॉइस का। एक्टिव वॉइस में आपको कैसा सेंटेंस मिलेगा, आपको सबसे पहले सब्जेक्ट दिया जाएगा, फिर आपको हेड दिया जाएगा, हेड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर आपका ऑब्जेक्ट आएगा। ये फॉर्मेट मिलेगा आपको किसका, सिंपल सेंटेंस का। अगर ये फॉर्मेट आपको दिया गया है तो आपको पहचान लेना है ये पास्ट परफेक्ट का सिंपल सेंटेंस है और फॉर्म कौन सी है, ये एक्टिव वॉइस, ठीक है। अब इसको अगर आपको पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको आप सबसे पहले लेके आएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हेड लगाना है। अब देखिए ये फायदे वाली चीज इसमें क्या कि आपको ये नहीं देखना कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लूरल है, आपको सभी के साथ में हेड अप्लाई करना है। और आपको जो मैं ऐड ऑन करने के लिए बोल रही थी वो क्या ऐड करना है इसमें, बीन। मतलब आपको क्या हेल्पिंग वर्ब लगानी है यहाँ पे, हैड बीन। उसके बाद वर्ब आपको चेंज ही नहीं करनी, थर्ड फॉर्म थी, थर्ड की थर्ड ही रखी। उसके बाद आपने बाय लगा दिया और बाय के बाद फिर आपने सब्जेक्ट लगा दिया। ये हुआ हमारा सिंपल सेंटेंस किसका, पेशिव वॉइस का। उसके बाद है नेगेटिव फॉर्मेट देखेंगे एक्टिव वॉइस का। अब इसमें आपको क्या करना है, इसमें देखेंगे सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है हमारे पास, हेड। हेड के बाद आपको नेगेटिव सेंस है तो नॉट या नो मिल सकता है। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी, फिर ऑब्जेक्ट होगा। ये फॉर्मेट हो गया आपका नेगेटिव सेंटेंस का। उसके बाद पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वही सेम प्रोसेस फॉलो करना है हमें, ऑब्जेक्ट लेके आना है सबसे आगे। उसके बाद आपको ये ध्यान रखना है आपको हैड नोट बीन लगाना है, आप हैड बीन नोट अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है। पहले आपको हेड लगाना है, फिर नोट लगाना है और फिर बीन लगाना है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन होगी हमारी पेशिव वॉइस की नेगेटिव सेंटेंस के अंदर। नेक्स्ट है हमारा इंटेरोगेटिव। अब इंटेरोगेटिव में क्या रहेगा, वही कोई मतलब इंटेरोगेटिव चाहे किसी भी टेंस का हो, किसी भी फॉर्मेट का हो, तो आपको क्या करना होता है, जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सबसे आगे अप्लाई करनी होती है। तो इसमें हेल्पिंग वर्ब हम क्या लगा रहे हैं, हेड लगा रहे हैं एक्टिव वॉइस के अंदर, तो हम हेड को सबसे आगे लगाएंगे। उसके बाद हम सब्जेक्ट लगाएंगे, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लगा दोगे और लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ये नेसेसरी है। इसी से हम पहचान भी कर सकते हैं हमारा सेंटेंस सिंपल है, नेगेटिव है या इंटेरोगेटिव है। उसके बाद हम जाएंगे पेशिव वॉइस बनाने के लिए। इसमें क्या करना है आपको, जो भी हेल्पिंग वर्ब है एज इट इज रहेगी, मतलब हेड तो आपको लगाना ही है। उसके बाद आप ऑब्जेक्ट को आगे ले आओगे, फिर आप बीन लगाओगे, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाओगे, फिर बाय, सब्जेक्ट एंड लास्ट में क्वेश्चन। ये फॉर्मेशन होगी आपकी पेशिव वॉइस की इन इंटेरोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट आता है हमारा WH वर्ड। अब WH वर्ड में आपको क्या करना है, सबसे पहले WH वर्ड लगाना है, फिर आपको हेड लगाना होता है, फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, थर्ड फॉर्म होती है ऑब्जेक्ट। ये भी किसकी फॉर्मेशन है, आपकी एक्टिव वॉइस की WH वर्ड सेंटेंस के अंदर। अब पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करेंगे तो वही आपको सबसे पहले WH वर्ड लगाना पड़ेगा, फिर आपको हेड लगाना है। यहाँ पे जो हेड था वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग था। वैसे तो हमें इतनी ध्यान देने वाली बात भी ये है नहीं, क्योंकि हमारे पास सभी के लिए हमें क्या अप्लाई करना है, हेड लगाना है। चाहे हमारा सब्जेक्ट जो भी था या हमारा ऑब्जेक्ट कुछ भी आ गया है, हमें सभी के साथ क्या लगाना पड़ेगा, हेड ही लगाना पड़ेगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे, फिर बीन, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाय और फिर सब्जेक्ट। और यदि ये होता है इंटेरोगेटिव नेगेटिव तो इसमें आपको क्या मिलता,
हेड के बाद सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद इधर हमें नोट मिल जाता। और जब पेशिव वॉइस में आप इसको कन्वर्ट करोगे तो इसमें भी आपको क्या करना पड़ता है, जो आपका ऑब्जेक्ट होगा उसके बाद आप नोट अप्लाई कर दोगे। बस यही ध्यान रखना है। तो इन शॉर्ट में अगर मैं कहूँ कि पहचान के लिए आपको क्या मिलेगा, पहचान के मिलेगा आपको हेड और उसके साथ में थर्ड फॉर्म, ये होगा आपका एक्टिव वॉइस। और अगर पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या लगाना है, हेड के साथ में बस बीन ऐड करना है और बाकी प्रोसेस जैसा हमने लास्ट में किया वैसा ही हम करेंगे। तो चलो एग्जाम्पल के थ्रू और समझ लेते हैं इनको हम। तो सबसे पहले देखिए, आई हैड कॉल्ड यू। तो इसमें हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो है यू, कॉल्ड हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड हमारी हेल्पिंग वर्ब है और आई हमारा सब्जेक्ट है। ठीक है, तो अब हमें ये वाला रूल फॉलो करना है। सबसे पहले हमें सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट को आगे लेके आना है। तो हमने यू सबसे आगे रख दिया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब हमें क्या लगानी है, हैड ही लगानी सभी के साथ, तो हैड आ गया। उसके बाद बीन लगा देंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म लगाएंगे कॉल्ड, उसके बाद बाय, और फिर जो आई आपका फर्स्ट केस है, आई का थर्ड क्या हो जाएगा आपका मी। ये केस आपको पता होने चाहिए। आई का होता है मी, वी का थर्ड होगा अस, यू का थर्ड होगा यू, दे का थर्ड होगा देम, ठीक है, इट का होगा इट, और आई वी यू दे भी हो गया हमारा ही का हो जाएगा हिम, और शी का हो जाएगा हर। और अगर आपको कोई नाम दे दिया जाए लड़के का या लड़की का तो आपको वो चेंज नहीं करना है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं नेगेटिव। तो यहाँ पे नोट और आ जाएगा नेगेटिव में बस, वी हैड नॉट इन्वाइटेड टू यू, हमने तुम्हें इन्वाइट नहीं किया था। तो अब इसमें बस नोट ऐड हुआ है, तो नोट ऐड हुआ है तो मैंने आपको बता दिया, नोट अगर आता है तो हमें क्या करना है, बस हैड नॉट बीन लगाना है। तो अब हमारा ऑब्जेक्ट है यू, यू के अकॉर्डिंग भी हमें क्या लगाना है, हैड ही लगाना है, फिर नोट, नोट के बाद आप बीन लगा देंगे। उसके बाद थर्ड फॉर्म इन्वाइटेड, इन्वाइटेड के बाद देखिए यहाँ पे क्या है, प्रीपोजिशन है टू, तो वो आपको इसी के साथ रखनी है। और बाय हम लगाते हैं तो हमने बाय लगा दिया, और उसके बाद बी का थर्ड क्या हो जाएगा अस, और लास्ट में फुल स्टॉप। सिंपल और नेगेटिव में फुल स्टॉप आएगा, मतलब जिस फॉर्मेट में हमारे पास होता है उसी फॉर्मेट में हमें पेशिव वॉइस में कन्वर्ट करना होता है। ये बात आप हमेशा ध्यान रखेंगे। अगर इंटेरोगेटिव है तो इंटेरोगेटिव में रखो, सिंपल है तो सिंपल, और नेगेटिव है तो नेगेटिव। नेक्स्ट है हमारा हैड दे प्रेस्ड हिम। अब यहाँ पे हैड, शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ गई, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो ये हमारा कौन सा सेंटेंस हो गया, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होने वाला इंटेरोगेटिव सेंटेंस। तो इसको आप चेंज करोगे तो हमें क्या करना है, हेड का हेड ही रखना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगानी सबसे आगे। उसके बाद हिम हमारा तीसरा है, तो इसका फर्स्ट क्या हो जाएगा ही, हमने ही लगा दिया। उसके बाद हमें लगाना है बीन, फिर वही थर्ड फॉर्म बाय, और दे का थर्ड हो जाएगा हमारा देम, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया आपका इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब ये वाला है आपका इंटेरोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें भी वही हैड बी नॉट नोटिस्ड हर, तो ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है अकॉर्डिंग दी ऑब्जेक्ट। अब हम क्या करेंगे, इसका प्लेस चेंज कर रहे हैं तो इसका केस भी चेंज कर देंगे। हैड हमने अप्लाई कर दिया शुरू में, उसके बाद हर है तो हर का फर्स्ट क्या हो जाएगा शी, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास नोट है तो हमें नोट लगाना पड़ेगा पहले, फिर हम बी लगाएंगे, फिर हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फिर बाय, और वी का थर्ड क्या होगा अस, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारा WH वर्ड। अब WH वर्ड में आपको क्या करना है, मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ, फिर रिपीट कर रही हूँ कि हु को छोड़ के आपको कोई भी WH वर्ड दिया गया हो आप एज इट इज रखेंगे। तो हमने वाई का वाई रखा, उसके बाद हमने हेड का हेड रखा क्योंकि सभी के साथ सेम ही लगाना है। अब हमारा ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे अलाइन, उसके बाद हम बीन लगाएंगे, बीन के बाद थर्ड फॉर्म टोल्ड, टोल्ड के बाद बाय, और यू का थर्ड हो जाएगा हमारा यू, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। ये हो गया हमारा WH वर्ड। अब नेक्स्ट है हमारा हु वाला सेंटेंस। तो हु का हम क्या करेंगे, हु को हटा देते हैं और इसकी जगह अप्लाई करते हैं हम बाय होम, बाय होम। उसके बाद हैड, हैड के बाद हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है माई पेन, माई पेन। उसके
बाद बीन, फिर स्टोलन। अब आगे हमारे पास कोई यहाँ पे प्रीपोजिशन नहीं दी गई है तो हम कुछ नहीं लगाएंगे। अगर हमारे पास कोई प्रीपोजिशन होती तो उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देते, बस यहाँ पे लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सो गाइस देखिए, मैंने आपको सिंपल सेंटेंस भी बता दिया, नेगेटिव भी, इंटरोगेटिव भी, WH वर्ड भी और इंटरोगेटिव नेगेटिव भी। मैंने हर एक टाइप के आपको सेंटेंस भी बता दिए, मैंने फॉर्मेशन भी बता दी है। फिर भी अगर आपका कोई डाउट रहा हो तो प्लीज़ कमेंट मी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। हैव अ नाइस डे।